बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत सी शॉर्ट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, लर्न किया, तो यकीनन आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा होने वाला है। तो इसमें बेसिकली ये मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम भी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस केस में, और हमें पता है नॉर्मली फिजिक्स में भी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इमेज बनती है, जो इमेज डिस्टेंस होता है, उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया है कि एक फोकल लेंथ, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ p है, और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x और इमेज डिस्टेंस y, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो रिलेटेड है। राइट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आगे दो पार्ट्स उसने हमसे पूछे हैं सोल्व करने के लिए। पार्ट ए वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने, सिंप्लीफाई करके, और y की वैल्यू आप निकालें इन टर्म्स ऑफ x एंड p वेरिएबल। एक पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में वो ये कहते हैं कि डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है y का डेरिवेटिव फाइंड करें आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/p। तो चूंकि हमने y फाइंड आउट करना है, तो 1/y को आप इसी साइड रहने दें, और 1/x और 1/x को आप इक्वेशन के राइट साइड भेज दें। तो 1/p माइनस 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। एलसीएम पी एक्स या एक्स पी आ जाएगा। तो यहाँ पे पी है तो एक्स नहीं है तो एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स है, पी नहीं है तो पी आएगा, और वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पी आ जाएगा। तो 1/y इक्वल टू एक्स माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी डिवाइड बाई पी एक्स आ गया। चूंकि हमने y फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को आप इनवर्स ले लें। तो y इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो y इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पी आ जाएगा। तो y हमारे पास आ गया पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पी। तो ये हमारे पास पार्ट ए जो था वो हमने सोल्व कर लिया कि हमने फंक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड p। अब देख सकते हैं यहाँ पे x और p के ऊपर डिपेंड कर रहा है y। राइट, अब पार्ट बी में हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पी आ रही है। अब p एक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो इसलिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि हम अब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो p तो फिर कांस्टेंट है, जिस तरह 2 3 कोई नंबर होता है, ये भी फिर कांस्टेंट हो गया। तो p हमने पहले लिख लिया, और डेरिवेटिव अब हम ले लेंगे x डिवाइड बाई एक्स माइनस पी का। ये p अलग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस के साथ है, x माइनस पी है। ठीक है, अब आप ये कर लें कि अब यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका आप स्केयर कर लें, और ऊपर नोमिनेटर में विदाउट स्केयर इसी फंक्शन को पहले लिख लें, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लें, और ये जो सेकंड फंक्शन है जिसका नीचे स्केयर भी किया है उसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो ये क्वोशिएंट रूल है। ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखें इसमें आपसे एक इक्वेशन भी लिखवा ली, एक वर्ड प्रॉब्लम पूछ के, फिर आपसे डेरिवेटिव भी आपका चेक कर लिया, फिर आपका क्वेश्चन रूल भी जो है वो चेक कर लिया गया कि आपको वो आता है कि नहीं आता। अब देखें एक्स के हिसाब से वेरिएबल 1 होता है, इसलिए डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स 1 आ गया, और ये माइनस एक्स, अब एक्स का अलग डेरिवेटिव ले लें, पी का अलग डेरिवेटिव ले लें, तो एक्स के हिसाब से तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। पी चूंकि हमने क्योंकि कहा है कि वो कांस्टेंट है, अब क्योंकि हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, लिहाजा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स 0 आ गया। इसका मतलब है पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, और वो 0 आ गया। यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। तो ये पी एक्स माइनस पी माइनस एक्स, और ये 1 माइनस 0 आता है, तो एक्स माइनस पी माइनस एक्स। अब एक्स एक्स से कट गया, सो हमारे पास पी इंटू पी डिवाइड बाई एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर आ गया। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन वाई का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं क्लोज कर देते हैं।
वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।